हालांकि इस बीच हुसैन जावेद साहब एक खबर भी सामने आई थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं अमजद मिर्जा, उनके ओर से कहा गया था, दावा किया गया था, वो कह रहे थे जो पिछले दिनों न्यूक्लियर इंजीनियर्स किडनैप हुए हैं उन्हें शक है कि ये पाकिस्तानी फौज ने ही किया और ये अंदरूनी कुछ मिलीभगत है जिसके जरिए ऐसा हुआ है और इंटरनेशनल जांच की मांग उन्होंने इस पर कर दी। इसे आप कैसे देख रहे हैं? अगर इसमें सच्चाई है तो क्यों ऐसा किया गया होगा और अगर सच्चाई नहीं है तो क्यों इस तरह की बातें उठी होंगी? मैम, आपके सवाल के जवाब में यही कहूंगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो कि शक है, तो मैं यही कहूंगा कि शक की जो शक होता है या जो चीज़ ब्लर, उस पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हतमी नहीं होता। तो इसलिए ये जो चीज़ है कि हमने खुद एक बात की और इस तरह चीज़ है, शक की बुनियाद पे कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात, मैं ये चीज़ मैंने पहले भी कही है कि जब ये लोग अगवा हुए थे वहां से, तो मैंने उस टाइम भी कहा था जो रिपोर्ट्स हैं ये कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, ये उस इदारे में काम करने वाले कर्मचारी थे, वहां के एम्प्लॉयज हैं जो एक साइट से आ रहे थे जहां से यूरेनियम निकलता है। तो ये इस चीज को पहले क्लियर कर लें। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें से मैंने उस टाइम भी कहा था कि लगभग 16-17 लोग अगवा हुए थे, 8-9 को हमने रिट्राइव कर लिया था, बाकी अभी उनके पास है। और जाहिर बात है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बातचीत बहुत लंबी चलती है, नेगोशिएशंस होती है, और इस अमल के लिए वहां पर एक जरगा भी काम कर रहा है, जो वहां के ट्राइब्स मैन है वो भी इस बारे में सुलझाव की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। एक चीज को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, अभी जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है प्रोफेशनल आर्मी नहीं है और मुझे तो लगता है कि इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये साहब आपकी ख्वाहिश हो सकती है और ख्वाहिश करना मुफ्त है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मुझे अफसोस है, आपकी ख्वाहिश ख्वाहिश ये रहेगी। बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। और जो ये कह रहे हैं कि टीटीपी को शिकस्त देना मुश्किल है, तो जनाब ये भी बता दूं, 2007 के बाद जितने पाक आर्मी ने ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं, रद्दुल फसाद को ले लें, ऑपरेशन राहे निजात को ले लें, हर बार हमने इनको पसपा किया है, इनकी कमर तोड़ी है। प्रॉब्लम वो आता है जहां ये जो कुछ बच जाते हैं अफगानिस्तान में भाग जाते हैं और वहां से दोबारा इनको ट्रेन किया जाता है। हमने कई दफा इनका सफाया किया है, इस बार भी हम इनका सफाया करेंगे। और इस बार बात हमारे इलाकों तक नहीं रहेगी। काबुल इंतजामिया को हमने बड़ा साफ और बहुत सख्त जवाब इस बारे में दे दियो। आप कह रहे हैं साफ और सख्त जवाब दिया जाएगा, कोई प्लानिंग है इसको लेकर क्या आप हुसैन जावेद साहब? क्योंकि अगर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर अब एयर स्ट्राइक हुई थी, महिलाओं और बच्चों की जान बड़े स्तर पर गई थी और उसके बाद से जब पलटवार करना शुरू किया है तो फिर उसमें पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान जा रही है, उसमें आम लोगों की भी जान जा रही है, कभी किडनैपिंग की खबर आ जाती है और ये जो टकराव है ये लगातार बढ़ रहा है और नुकसान तो दोनों ही तरफ से हो रहा है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी मैं आपको बताऊं, इसमें कहीं ना कहीं जो काबुल की हुकूमत है वो भी कई जगह बहुत ज्यादा मजबूर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने टीटीपी के ऊपर से हाथ उठा लिया और इस्लामाबाद की बात हमने मान ली तो ये दाइश के साथ मिल जाएंगे, और दाइश टीटीपी एक हो जाए तो ये काबुल हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसको शायद वो संभाल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं वो इनके दबाव के नीचे हैं टीटीपी के, और इनके अंदर भी बहुत ज्यादा मसले हैं। यानी अगर आप सिर्फ काबुल हुकूमत की बात करते हैं, तालिबान की बात करते हैं, तो कोई एक अथॉरिटी काम नहीं कर रही है। हलमंद के जो तालिबान है उनकी सोच अलग है, कंधार के जो है उनकी अलग है, और जो हकानीज है उनकी सोच अलग है। आपस में ही उनमें कोई इत्तेहाद नहीं है, उनमें कोई तालमेल नहीं है, और यही वजह है कि उनसे फैसला नहीं हो रहा कि आया हम टीटीपी के ऊपर से हाथ उठा लें या इनके साथ रहें, और ये गलत फैसला उनके गले पड़ता जा रहा है। रही बात हमारी, प्रोफेशनल आर्मी है, बाकायदा स्टेट है, 8 लाख की फौज है, तो ये 6,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं, जिसमें से 900 तो पिछले साल मारे गए, कब तक टिक पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये इतना टिक पाएंगे। फिलहाल ये अभी प्रोसेस चल रहा है, ऑब्वियसली 1 साल लगे, 6 माह लगे, वो अभी देखना बाकी है, लेकिन हमारे पास एक ही जवाब है। यानी आप कह रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा और जवाब देने का तरीका भी आपके पास में है। ठीक है, इस बीच एक और बड़ा अपडेट है पाकिस्तान से। इस वक्त बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन यहां सामने आया है। 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा किया है। हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा भी तबाह कर दिया गया। कई बलूच विद्रोही ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए हैं। ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज का दावा है। 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा, जहां से हथियार भी मिले हैं, कई विस्फोटक मिले हैं। बलूच विद्रोहियों के कई ठिकाने भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये बड़ा एक्शन हुआ है, पाकिस्तान सेना का ये बड़ा एक्शन, और पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर भी इस वक्त मिल रही है। बलूचिस्तान जहां पर लंबे वक्त से आंदोलन लोगों का जारी है और पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में चलाया है बड़ा ऑपरेशन। बंसल सर, ऐसा नहीं लग रहा कि
यहाँ टीटीपी से जो चैलेंज मिला उसकी बौखलाहट में यहाँ बलूचिस्तान में बड़ा एक्शन अंजाम दे दिया गया। बौखलाहट से दे दिया गया है। देखिए जो बलोच जो हैं और ये जो टीटीपी वाले ये भी मिलकर के करते हैं काम, और करके जो है इनके जो आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है। और ये जो इन्होंने कहा है आर्मी इनको संभाल लेगी, जो हुसैन साहब कह रहे हैं, अब ये बताइए कि यूरेनियम तो वो ले गए यहाँ से, इसमें कोई डाउट की बात है। अगर वो डर्टी बम बनाते हैं जिससे कि यूरेनियम को डर्टी बम बनाया जा सकता है, और डर्टी बम बनाने के बाद में वो तो और उल्टा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो डर्टी बम का थ्रेट उनकी तरफ से आ जाएगा। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और तालिबान का हाथ तो उनके ऊपर है ही। लेकिन जब 2021 में तालिबान और ये आए थे वहां पे, तब तो जो अभी ये फैक्शन जो डिफरेंट फैक्शंस की बात कर रहे हैं कि अलग अलग धड़े हैं, तो सब जो पाकिस्तान ने ही तो उनको समर्थन दिया था और सोचा था कि अब हमारी तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब जो पाकिस्तान के अंदर में फैक्शंस जो जो सपोर्ट करते हैं, जो इमरान खान की पार्टी है वो भी मेरे ख्याल से तालिबान और टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, तो इनके यहाँ भी तो ओपन फैक्शन है। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, तो इससे पाकिस्तान के अंदर में बहुत एक जो इनकी नीति है वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उधर जाके बांग्लादेश में ये ISI और वो जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं उनके बांग्लादेशी फौज को। तो इस तरह से जो अपने देश को संभालने में, और जो ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से अगर काम करें और अपना जो है एक ठीक तरह, तभी जाके पाकिस्तान का कल्याण हो सकता है। लेकिन नहीं तो कोई इनके जो इनको किसी को नहीं संभाल पाएंगे ये। और जहां तक बलोच वालों ने, तो पिछले साल ही इनके 3 अटैक इनके यहाँ पे हुए हैं, जिसमें एक बार 40 लोगों को मारा, एक बार 30 को 3 को मारा, और इस तरह 6 जो 5-6 पुलिस वाले हैं उनको तो पकड़ के ले गए वो। अब ये बलोच को कैसे संभालेंगे बताइए आप भी। जो पाकिस्तान की आर्मी कैसे संभाल पाएगी जब वो पुलिस वालों को भी ले जाते हैं। तो ये जो एक विद्रोह चल रहा है, जब तक इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन या उनकी मांगों को या उनके जो कंसर्न है जो उनको नहीं देखा जाएगा, या मिलिट्री एक्शन से इसमें कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकली और उनको ख्याल करने से बलोच का तब इसका समाधान हो अब सकता है। समाधान इसी हो तो प्रकार से सकता है, संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, यहाँ विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन विकल्पों पर क्या वाकई काम हो रहा है? एक और अपडेट है जो कि उत्तरी वजीरिस्तान से मिल रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान जहां पर पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आमने सामने हो गए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में जहां पर टीटीपी के 9 आतंकी ढेर होने की खबर मिल रही है। एशाम इलाका है, यहां पर टीटीपी के 3 लड़ाके मारे गए हैं। और उत्तरी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना अभियान बड़ा चला रही है, और यहाँ भी पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, टीटीपी के लड़ाके मार गिराए गए। दोसल्ली इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। वजीरिस्तान जहां पर पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आमने सामने, उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के 9 आतंकी ढेर हुए। एशाम इलाका 3 टीटीपी लड़ाके मारे गए हैं, और इसी तरह से हुई है बड़ी कार्रवाई दोसल्ली इलाके में भी। यहाँ भी बड़ी टक्कर दोनों में देखने को मिली है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तानी फौज है, दूसरी तरफ है टीटीपी के लड़ाके। जिस तरीके से टकराव अभी बढ़ रहा है, अब हुसैन जावेद जी, आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तानी सेना की ओर से होने वाला है, और क्या इसीलिए आसिम मुनीर की तरफ से ये बयान दिया गया कि टीटीपी को खत्म कर देंगे, कुचल देंगे? देखिए मैम, बात बहुत सिंपल सी है। एक्शन तो पहले से ही हो रहा है, लेकिन ये होता है कि कई दफा सूरत ऐसी होती है कि आपको एक्शन का जो मोमेंटम होता है उसको तेज करना पड़ता है। जाहिर बात है, कल चीफ वहां गए हैं और उन्होंने अपने जवानों का हौसला वहां पर बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली आपको एक तेजी तो देखने में। एक बात बस मैं जल्दी से करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात है कि मुझे जनरल साहब की बात समझ नहीं आई कि तालिबान यूरेनियम जो है ये टीटीपी वाले ले गए हैं, डर्टी बम बन जाएगा। साहब, अमेरिका को अगर आप समझते हैं, उनसे बहुत मुश्किल से हमारा बम बर्दाश्त हुआ था। ईरान कितनी दहाइयों से कोशिश कर रहा है, आज तक वो उसको वहां पे पहुंचने नहीं दे रहे कि उसका बम बन जाए। ये जो अफगानी है या टीटीपी है, ये बम ले जाके कौन सी लैब के अंदर वहां पे ये अपना काम कर सकते हैं? तो जरा इस पे सोचिए। उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, और ये कोई बम 1-2 दिन में नहीं बनता है, दहाइयां लगती हैं। ये आप भी जानते हैं, आपके पास भी बम है, हमारे पास भी बम है। ये इतना आसान काम नहीं होता, बहुत पैसा चाहिए होता है। सबसे बढ़ के वो साइंटिस्ट कहां से लाएंगे जो इसके लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे? आखिरी बात, बांग्लादेश की बात की कि ISI वहां पे ट्रेनिंग करी, तो मैं बता दूं, आप तो सेना में रहे, आपका एक्सपीरियंस है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कभी आर्मी को ट्रेन नहीं करती हैं, आर्मी को ट्रेन करती है। अगर बांग्लादेश की आर्मी का इरादा है कि उन्होंने हमारी आर्मी से ट्रेनिंग लेनी है अपनी कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, तो 2 स्टेट का मसला है। इट इज एज सिंपल एज दैट।